Hello everyone, students. Today I am going to revise our second chapter, The Sound of Music. It has two parts. First is about Evelyn Glennie, and second part is about Bismillah Khan. This biographical piece tells us how sheer determination and hard work, perseverance, and courage can alone help achieve anything if we put our hearts and soul to it. No handicap or barriers can break one's way if one has the will to live their dreams. I'm going to revise it briefly. God may have taken her hearing, but she has given her back something. He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That's why she expresses music so beautifully. यहाँ पर एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है कि भगवान ने भले ही उसकी जो है सुनने की शक्ति उससे छीन ली हो, लेकिन उसको बदले में कुछ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ जो है दे दी। वो क्या थी? जो हम सुन सकते हैं वो फील कर सकती थी, और शायद हम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डीपली जो है उसको फील कर सकती थी। यहाँ पर जो है हम उन्हीं का अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous and excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जब एवलिन 17 साल की थी, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आ रही थी क्योंकि उनका फिजिक कैसा था, वो बहुत ही पतली और हल्की फुल्की सी थी, छोटी हाइट की। और वो जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी, ट्रेन का वेट कर रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। और दूसरा क्या था, उसको कहाँ पहुँचना था? उसको जो है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी जाना था, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका फर्स्ट डे था। वहाँ पर उसको प्रोग्राम में जो है परफॉर्म करना था। और दूसरा क्या है, ये जो एक्सपीरियंस था उसके लिए थोड़ा भयानक था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है स्कॉटिश गर्ल, एक जो टीनेजर है, फ्रेशर है के तौर पर जो है वहाँ पर परफॉर्म करने जा रही है, तो थोड़ी सी वो भय में थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज वो ऑलरेडी फेस कर चुकी है। वो क्या था कि वो पूरी तरह से जो है बहरी हो चुकी थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उसके लिए था, जो उसने बहुत अच्छे तरीके से फेस किया। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. यहाँ पर क्या बताया गया है कि एवलिन ग्लेनी में जो लॉस ऑफ हियरिंग था वो धीरे धीरे हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है उसकी माँ को याद आता है कि उसने कब नोटिस किया था, कि जब वो 8 साल की थी और वो जो है पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी। वो उसका नाम पुकार रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो उसे सुनाई नहीं दिया। सी इज़ इसाबेल ग्लेनी। What is the name of his mother? Her mother, Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her mistress asked her parents to take her to a specialist. कुछ समय के लिए तो एवलिन ने अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से जो है ये बात छिपा करके रखी कि उसको कम सुनाई देता है। लेकिन जो है जब उसके 11 साल की थी और उसके मार्क्स कम आए एग्ज़ाम्स में, उसकी जो परफॉर्मेंस थी पढ़ाई में वो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। तो इसके लिए जो है उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से आग्रह किया कि वो जो है उसको एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाएं, क्योंकि बच्ची जो है किसी ख़ास प्रॉब्लम से गुजर रही थी। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. और यहाँ पर जब वो उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाते हैं तो वो उसको
बताते हैं कि इसकी जो हियरिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, किसकी वजह से धीरे धीरे जो है इसका नर्व डैमेज हो गया था। और उन्होंने एडवाइस किया कि इसको कुछ जो है हियरिंग एड्स दे दी जाएं, ताकि जो है वो लगाने के बाद इसको बहरे बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए और वहाँ पर इसकी पढ़ाई जारी की जाए। और उस दिन एवलिन कहती है कि एकदम से मुझे सब कुछ ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ ब्लैक हो गया है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest to music. Once one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. लेकिन एवलिन ने कभी भी जो है हार नहीं मानी। गिव अप मीन्स हार नहीं मानना। और वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी कि उसको भी जो है बाकी लड़कियों की तरह, बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए। उसको वो स्पेशल चिल्ड्रन वाली, वो हैंडीकैप चिल्ड्रन वाली जो है ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसीलिए वो कभी हार नहीं मानी। उसने क्या किया, एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए नोटिस किया और डिसाइड किया कि वो भी जो है इसको प्ले करेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज कर दिया कि अरे तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, तुम तो बहरी हो। लेकिन जो रॉन फोर्ब्स थे, परक्यूशनिस्ट, ड्रम बीटर, उन्होंने जो उसके टैलेंट को, उसकी योग्यता को पहचाना। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू इन डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, he would say. Try to sense it other way, says Evelyn Glennie. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower from one the waist down. और रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, उन्होंने जो है दो बड़े ड्रम ले लिए और उनको जो है अलग अलग नोट्स पे बजाना शुरू कर दिया। और उन्होंने एवलिन को बोला कि वो कान से सुनने की कोशिश ना करे, बल्कि जो है इन ड्रम की जो साउंड है उसको फील करने की कोशिश करे अपने बॉडी पार्ट से। और एवलिन ने भी रियलाइज़ किया कि वो जो है अपने बॉडी पार्ट से इसको फील कर पा रही है। और उसने क्या देखा कि हायर ड्रम को, जो हायर नोट्स थे उनको वेस्ट अप, अपनी कमर से ऊपर वाले पार्ट से जो है फील कर रही थी, और लोअर जो नोट्स थे उनको वेस्ट डाउन, यानी कि पीठ से नीचे, कमर से नीचे वाले पार्ट से महसूस करी थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और फोर्ब्स ने क्या किया, इस एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट किया, दोबारा से बजाया, तो महसूस हुआ एवलिन को जल्दी कि वो जो है बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स से जो है अपनी बॉडी में इस म्यूज़िक को महसूस कर पा रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड ओपन बॉडी टू साउंड द एंड वाइब्रेशंस। मैंने क्या सीखा कि जो है साउंड्स और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ओपन करना सीखा। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब बाकी क्या बचा था कि उसको, उसका जो डिटर्मिनेशन था, संकल्प था, दृढ़ संकल्प था म्यूजिक सीखने का, और दूसरा जो है उसकी जो कड़ी मेहनत थी वो उसके लिए बहुत थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उसने जो है ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट किया था परफॉर्म करने के लिए। वो फर्स्ट टाइम यूनाइटेड किंगडम जाती है, और जब वो कितने साल की थी, 16 साल की। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने क्या किया, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए भी टेस्ट दिया और वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, और ये एकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार था इतने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। पहले तो वो जो है ग्रुप में गाना गाती थी, म्यूज़िक बजाती थी, लेकिन अब वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी थी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने जो है 3 साल के कोर्स के अंत तक उसको जो है बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने क्या रीड किया है, क्या स्टडी किया है, क्या लर्न किया है कि जो एवलिन ग्लेनी थी वो फर्स्ट टाइम जो है 17 ईयर्स की थी, तब वो प्रेस्टिजियस एकेडमी में जा रही थी और वहाँ पर उसका प्रोग्राम होना था पहली बार। और अब जो है वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचती है। वहाँ उसके बारे में बताया जाता है कि फ़र्स्ट टाइम उसकी मदर को रियलाइज़ हुआ था जब वो 8 साल की थी कि वो बहरी हो रही है, क्योंकि जो है वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार में थी और उसकी बारी आती है तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिलती है, तो उसकी मदर को रियलाइज़ होता है। और लेकिन जो है एवलिन ने उस टाइम पे जो है सबसे छिपाया, अपने टीचर्स से भी छिपाया, अपने फ्रेंड्स से भी छिपाया कि उसको कम सुनाई देता है।
लेकिन जो है जब वो 11 साल की हुई और उसके एग्ज़ाम्स में उसके मार्क्स बहुत कम आए, उसका रिजल्ट जो है बहुत कमज़ोर था, तो उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से आग्रह किया कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। तब स्पेशलिस्ट ने उनको बताया कि जो है इसका ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग हो रहा है और इसके लिए हम इसको एड दे सकते हैं, हियरिंग एड, और इसको डेफ स्कूल में जो है एडमिशन करवा दीजिए। और उस दिन से एवलिन को लगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, अंधकार हो गया है हर जगह। और लेकिन एवलिन ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने जो है जाइलोफोन बजाने का डिसाइड किया। उसके बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन रॉन फोर्ब्स थे परक्यूशनिस्ट, उन्होंने जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी पोटेंशियल को पहचाना और उसको बहुत ज़्यादा उत्साहित किया, इनकरेज किया है ऐसा करने के लिए, और उसको अलग अलग बॉडी पार्ट से म्यूजिक को महसूस करना सिखाया। अब इसके बाद क्या है, 3 साल के इस कोर्स में जो उसको बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिले थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। और इसके लिए एवलिन ने कभी भी अपने आप को उस पॉइंट पे अपने आप में घमंड महसूस नहीं होने दिया। उसने क्या कहा कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचते हो। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वो सीधी जो है ऊंचाई पर गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। और उसके बाद तो उसको जो है क्या बोला जाने लगा कि दुनिया की जो है जानी मानी मल्टी परक्यूशनिस्ट के नाम से उसको जाना जाने लगा, जिसको जो है हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की नॉलेज हो, और बहुत ही ज़्यादा जो उसके अंदर टैलेंट था। हमेशा जो बिजी रहती थी अपने इन म्यूजिक स्केड्यूल्स की वजह से। इट्स इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इन आवर 2 hour discussion she never missed a word. Man with bushy beard gave me a trouble. She laughed। और यहाँ पर जो एक पत्रकार जो है एवलिन का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, तो वहाँ पर एवलिन उससे कैसे बात करती है। 2 घंटे का जो ये डिस्कशन था उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। और वो क्या बता करके हंसती है कि जो है दाढ़ी वाले आदमी ने जो है झाड़ी नुमा दाढ़ी वाले आदमी से मुझे जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है, और इस बात पर वो हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लाइट। और यहाँ पर जो है पत्रकार हमें क्या बताता है कि जितनी देर तक वो बात करती है वो फ्लॉलेसली जो है स्कॉटिश लैंग्वेज में बात करती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। अब वो क्या बताती है कि मेरी स्पीच बहुत क्लियर है क्योंकि मैं 11 साल की थी तब तक सुन सकती थी। She says, but and that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो फ्रेंच और जो जापानीज़ लैंग्वेज थी वो कैसे आती थी उसको। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। अब वो म्यूजिक के बारे में बताती है, उससे पूछा जाता है तो क्या एक्सप्लेन करती है कि म्यूजिक मेरे हर बॉडी पार्ट में पास होता है। वो मेरी स्किन में टिंगलिंग करता है, और मेरी जो चीक बोन्स हैं उनमें जो है वो महसूस होता है, बल्कि इवन मेरे बालों में जो भी मैं जो है साउंड्स को महसूस करती हूँ, म्यूजिक को महसूस करती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन प्ले करती है तो वो साउंड को भी जो है महसूस कर सकती है जो कि स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स पर आ रही है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो इकोज ऑफ साउंड जब वो ड्रम्स पर जो है की तरफ झुकती है तो भी वो जो है उस साउंड को महसूस करती है अपनी बॉडी में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फुट फिट एंड अपर लेग्स। और जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म है स्टेज, वहाँ पर वो अपने शूज़ भी उतार देती है ताकि जो है वाइब्रेशंस उसकी पैरों से उसकी टांगों से होते हुए जो है उनको महसूस कर सके। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic
Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That's why she expresses music so beautifully. यहाँ पर जो है नॉट सरप्राइजिंगली हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एवलिन अपने ऑडियंसेस को, अपने दर्शकों को बहुत ज़्यादा जो है खुश कर देती थी अपनी म्यूज़िक से। और 1991 में उसको जो है कौन सा अवार्ड मिला था, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब उसके बाद जो है जेम्स ब्लेड्स भी उनकी प्रशंसा में क्या कहते हैं कि वो भगवान ने भले उनकी जो हियरिंग पावर को उनसे छीन लिया, लेकिन उनको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो है बदले में दिया है। जो चीज़ें हम सुन सकते हैं वो उनको महसूस कर सकते हैं, और शायद हमारे से जो है कहीं ज़्यादा डीपली उनको महसूस कर देती है। और इसी वजह से जो है वो म्यूजिक को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। एलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। उसको जो है काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, बस मुझे काम करने के लिए चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बट शायद जो है क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज़्यादा हार्ड वर्क वो जो है करती थी प्राय। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गेव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. She also gave high priority to classes for young musicians. Anne Rachlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. अब वो आगे क्या बताते हैं कि उसने जो है डेली कॉन्सर्ट्स तो होते ही थे, उसके अलावा जो है वो जेल में और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट भी करती थी। शी ऑल्सो गिव्स, और उसने जो है यंग म्यूजिशियंस को जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी उनकी क्लासेस में। और एन रिचलिन जो कि बिथोवन फंड की एक हेड हैं, वो क्या कहती हैं कि वो तो एक जो है डेफ चिल्ड्रन के लिए, हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए एक ऐसी इंस्पिरेशन है जो कि उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हैं। और Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not at the least, she has given enormous pleasure to millions. और लास्ट में जो है डेबोरा कॉले क्या कहते हैं कि उसने इतना ज़्यादा टैलेंट था कि उसने जो है अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को, डबल जो है उसकी एज से डबल एज वाले लोगों को भी जो है पीछे छोड़ दिया था। और दूसरा जो है लोग इतना कुछ सीखे उससे कि इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए, स्पेशली हैंडीकैप थे जो, उनको लगा कि अगर एवलिन ऐसा कर सकती है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। और उसने लाखों लोगों को जो है बड़ा खुश महसूस करवाया, बड़ा अच्छा महसूस करवाया अपनी इन सब चीज़ों से। सो इट वॉज ऑल अबाउट एवलिन ग्लेनी. So from this complete account of Evelyn Glennie, what we came to know about Evelyn Glennie. She is a multi percussionist. She can play about 1000 instruments with perfection. She listens to sound without hearing it. Evelyn fought against a physical disability and became a source of inspiration for thousands of disabled persons. She was profoundly deaf. Her deterioration started when she was about 8 years. She wanted to pursue a career in music, but her achieving her goal. But her teachers discouraged her. It was Ron Forbes who recognized her potential and supported her in achieving her goal. He advised her not to listen through the ears, but try to sense from the waist above and the lower drum from the waist down. Later, she realized that she could feel the vibrations in every part of her body. They tingled upon her skin and cheekbones, and even in her hair. She had learned to open her body and mind to the sounds and vibrations
After that, she never looked back. Evelyn joined the prestigious Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She worked hard with strong determination. She got right to the top. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Apart from the regular concerts, Apart from the regular concerts, Evelyn gives free concerts in prison and the hospitals. She is an inspiration for deaf children. She has accomplished more than most people twice her age. She has been conferred with many awards like Soloist of the Year. Glennie was selected as one of the two laureates from the Polar Music Prize of 2015. She kept herself busy with performing for the disabled prisoners and for the sick. So it is a very inspirational story about a disabled person, a disabled girl who never gave up in her life, and her interest was in music, and she achieved it by doing hard work and her strong determination. Now we will do question answers of the part 1. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Evelyn was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music. When was her deafness just noticed? When was it confirmed? Her deafness was noticed when she was 8 years old by her mother. Her deafness was confirmed when she was 11 years old. यानी कि नोटिस कब किया गया था फर्स्ट टाइम जब वो 8 साल की थी, और कंफर्म कब हुआ था कि वो बहरी हो चुकी है 11 ईयर की थी तब. Who helped her to continue with music? What did he do and say? Ron Hobbs, the percussionist, helped Evelyn to pursue music. He identified her potential. He began by tuning two large drums to different notes. He advised her to feel music through the different parts of the body. Name the various places and causes for which Evelyn performs. Apart from performing in professional concerts, she would do free concerts in prisons and hospitals. She gave high priority to the classes for young musicians. How does Evelyn hear music? Evelyn lost her ability to hear when she was 11 years of age. She experienced the magic of music by sensing the notes on different parts of her body, even through her hair. 11 साल की थी तब उनकी जो है हियरिंग एबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और उन्होंने म्यूजिक को कैसे महसूस करना शुरू किया. वो अलग अलग नोट्स को जो है अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से महसूस करती थी. It was Ron Forbes, the percussionist, who inspired her to feel music. He tuned two drums to different notes and asked her to sense the sound through the vibration. Evelyn realized she could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. When she played xylophone, she could sense the high sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she could feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that vibration passes through her bare feet up her lips. Evelyn explains that music pours into every part of her body. It tingles upon her skin, her cheekbones and even her hair. यहाँ पर हमें क्या पता चला कि उसने जो है किन बॉडी पार्ट से जो है म्यूजिक को महसूस करना शुरू किया. हर एक बॉडी पार्ट से हायर नोट्स को जो है कमर से वेस्ट अप जो वो महसूस करती थी, और जो लोअर नोट्स थे उनको जो है कमर से नीचे वाले वेस्ट डाउन जो पार्ट था उससे महसूस करती थी. इवन जब वो कभी भी स्टेज परफॉर्मेंस देने जाती थी तो अपने शूज़ निकाल देती थी ताकि जो है पैरों के बल जो है उसको म्यूजिक महसूस हो सके, उसके लिप्स तक जा सके. और वो क्या कहती है कि मुझे जो है म्यूजिक कहाँ कहाँ महसूस होता है. म्यूजिक जो है मुझे अपने गालों में महसूस होता है, मेरी बॉडी मेरी स्किन में जो है वाइब्रेशन करता रहता है, और मेरे बालों में भी जो है मुझे उसकी टिंगलिंग सुनाई देती है. सो इट टेल्स दैट हाउ determined she was towards the music. Tomorrow we will start our next part of this chapter. Bismillah Khan, who was a great Shehnai player. Students, you have to revise this chapter properly.
and you have to read it thoroughly also. And if you have any doubts regarding the chapter, you can comment in the comment section, and prepare for your UT. Thank you.